हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज मैं बाल विकास में थॉर्नडाइक पर सी-टेट, टेट एंड अदर एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों पर डिस्कस करूंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, थॉर्नडाइक के अनुसार क्या है बताना है। ऑप्शन है ए, सीखना संबंध स्थापित करना है। बी, सीखना आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया के द्वारा होता है। सी, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन नहीं अधिगम है। ऑप्शन डी, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलता है। इसमें सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सीखना संबंध स्थापित करना है। क्वेश्चन नंबर 2, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंध जिस उद्दीपक अनुक्रिया संबंध पर आधारित है वह है। ऑप्शन है ए, तत्परता का नियम, बी, समीपता का नियम, सी, प्रभाव का नियम और डी, अभ्यास का नियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अभ्यास का नियम। क्वेश्चन नंबर 3, थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है ये बताना है। ऑप्शन है 1, अधिगम की प्रक्रिया में उद्दीपन अनुक्रिया होती है। 2, उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध पर बल दिया जाता है। 3, बालक बार बार प्रयास करके एवं त्रुटि द्वारा सीखता है। 4, उद्दीपन अनुक्रिया में संबंध के कारण यह सिद्धांत संबंधवाद का सिद्धांत कहलाता है। यहाँ पर बताना है कि कौन कौन सा सही है। तो यहाँ पे क्या है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 4, एक बालक को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया जिससे उसे काफ़ी दर्द हुआ। आगे चलकर वह लाल कपड़े या लाल किसी भी चीज़ को देखकर डरने लगता है। यह उदाहरण है। ऑप्शन है ए, उद्दीपक सामान्यीकरण का, बी, अनुक्रिया सामान्यीकरण का, सी, उद्दीपक एवं अनुक्रिया सामान्यीकरण का और डी, न उद्दीपक सामान्यीकरण का और न अनुक्रिया सामान्यीकरण का। तो इसका सही क्या आंसर होगा? आंसर होगा ऑप्शन ए, उद्दीपक सामान्यीकरण का। क्वेश्चन नंबर 5, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है, इस सिद्धांत के आधार पर बालकों में धैर्य परिश्रम के प्रति आशा जागृत होती है। 2, इस सिद्धांत के द्वारा छोटे बच्चों को जूते पहनना, चम्मच से खाना आदि क्रियाएं सिखा सकते हैं। 3, यह सिद्धांत बार बार अभ्यास पर बल देता है। और 4, इस सिद्धांत में अनुक्रिया पुनर्बलन से संबंधित होती है, न कि उद्दीपन से संबंधित। यहाँ हमें बताना है कौन कौन सा सही है। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा? इस सिद्धांत के आधार पर बालकों में धैर्य परिश्रम के प्रति आशा जागृत होती है, ये तो सही है। दूसरा, इस सिद्धांत के द्वारा छोटे बच्चों को जूते पहनना और खाना सिखाया जा सकता है, ये भी सही है। थर्ड है, यह सिद्धांत बार बार अभ्यास पर बल देता है, ये भी सही है। और चौथा है, इस सिद्धांत में अनुक्रिया पुनर्बलन से संबंधित होती है, ना कि उद्दीपन से, ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, जिसमें 1, 2, 3 सही है लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6, सूची ए का सूची बी से मिलान कीजिए। सूची ए और बी, सूची बी दी हुई है। ए में नाम लिखा हुआ है और बी में उनके सिद्धांत लिखे हुए हैं। ए में लिखा है ए, पावलोव, बी, स्किनर, सी, कोहलर, डी, थॉर्नडाइक। दूसरी तरफ लिखा हुआ है, पहला है क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, दूसरा सूझ का सिद्धांत, तीसरा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत और चौथा संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। यहाँ पर पावलोव का है संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्किनर का है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत अनुबंध सिद्धांत, कोहलर का है सूझ का सिद्धांत और थॉर्नडाइक का है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो कूट जो दिए गए हैं वो क्या क्या दिए हुए हैं, उसमें कौन सा सही होगा? ए का हम लोगों ने 4 लगाया है, बी का 1 और सी का 2, डी का 3।
तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का आधार है। ऑप्शन है ए उद्दीपन अनुक्रिया, बी क्रिया प्रसूत, सी अंतर्दृष्टि और डी आकृतिकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उद्दीपन अनुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम का मुख्य नियम है। ऑप्शन है ए मनोवृत्ति का नियम, बी आंशिक क्रिया नियम, सी तत्परता का नियम, डी बहुप्रतिक्रिया का नियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तत्परता का नियम। क्वेश्चन नंबर 9, पुरस्कार एवं दंड का नियम कहलाता है। ए मनोवृत्ति का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी तत्परता का नियम, डी प्रभाव का नियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी प्रभाव का नियम। दंड और पुरस्कार से प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, तो क्या होगा? प्रभाव का नियम होगा। क्वेश्चन नंबर 10, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम उपयोग और अनुपयोग का नियम कहलाता है? ऑप्शन है ए मनोवृत्ति का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी तत्परता का नियम और डी प्रभाव का नियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अभ्यास का नियम। क्वेश्चन नंबर 11, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व किसमें है? ऑप्शन ए है खेलकूद प्रतियोगिता में, बी कला शिक्षण में, सी आदत निर्माण की प्रक्रिया में, डी अभ्यास और पुनरावृत्ति में। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने, तो प्रयास में अभ्यास का पे ज़्यादा जोर दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अभ्यास और पुनरावृत्ति में। क्वेश्चन नंबर 12, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए सीखने का तत्परता का नियम, बी सीखने का प्रभाव का नियम, सी सीखने का सादृश्यता का नियम, डी सीखने की प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सीखने का सादृश्यता का नियम। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम सिद्धांत से संबद्ध नहीं है? ऑप्शन है ए स्किनर, बी पावलोव, सी कोहलर और डी थॉर्नडाइक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोहलर। क्वेश्चन नंबर 14, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता द्वारा की गई अनुक्रिया जब डैश होगी तभी अधिगम होगा। ए नज़दीक, बी सुखद, सी गतिशील और डी त्रुटि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सुखद। सुखद होगी तभी क्या होगा? अधिगम होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अनुबंधन स्थापित होने के बाद बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक की उपस्थिति की जाए तो अंतोतगत्वा अनुबंधित अनुक्रिया बंद हो जाना कहलाती है। ऑप्शन है ए अनुबंधित अवरोध, बी बाई अवरोध, सी विलोप और डी विलंब अवरोध। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी विलोप। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य नियम है जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया है? ऑप्शन है ए बहुप्रतिक्रिया का नियम, बी साहचर्य परिवर्तन का नियम, सी अभ्यास का नियम और डी आत्मीयकरण का नियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अभ्यास का नियम। क्वेश्चन नंबर 17, बालक अभ्यास एवं तत्परता से सीखता है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन है ए थॉर्नडाइक, बी क्रो एंड क्रो, सी पावलोव, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 18, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का तत्परता का नियम, सीखने का प्रभाव का नियम, सीखने का सादृश्यता का नियम और सीखने का प्रक्रिया का अभिवृद्धि नियम। इसका सही आंसर होगा सीखने का सादृश्यता का नियम। एक जैसी परिस्थिति होगी तो क्या होगा? सादृश्यता का नियम लागू होगा। क्वेश्चन नंबर 19, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का आधार है।
ऑप्शन ए है उद्दीपन अनुक्रिया, बी क्रिया प्रसूत, सी अंतर्दृष्टि और डी आकृतिकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उद्दीपन अनुक्रिया। क्वेश्चन नंबर 20, थॉर्नडाइक के सीखने के नियम के अनुसार गौण नियम में निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए बहु अनुक्रिया का नियम, बी आंशिक क्रिया का नियम, सी मानसिक स्थिति का नियम, डी प्रभाव का नियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रभाव का नियम। 1, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है। यह है ऑप्शन ए मनोवृत्ति का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी तत्परता का नियम और डी प्रभाव का नियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रभाव का नियम। नंबर 22, अधिगम का मुख्य नियम है। ऑप्शन ए मनोवृत्ति का नियम, बी आंशिक क्रिया का नियम, सी तत्परता का नियम और डी बहु प्रतिक्रिया का नियम। इसका सही आंसर है मुख्य नियम क्या है अधिगम का? ऑप्शन सी तत्परता का नियम। क्वेश्चन नंबर 23, थॉर्नडाइक के प्रयोग में बिल्ली की भूख ने किसका कार्य किया? ए प्रेरणा का, बी लक्ष्य का, सी सफलता का, डी चालक का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चालक का। क्वेश्चन नंबर 24, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए उपयोगी सिद्धांत है। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक का सिद्धांत, बी हल का सिद्धांत, सी पावलोव का सिद्धांत, डी कोहलर का सिद्धांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए थॉर्नडाइक का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 25, एक अध्यापक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है। निम्न में से क्या अध्यापक को लागू नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए है छात्रों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए, बी छात्रों को नई चीज़ें सिखाने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए, सी उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए और डी है जहां तक हो अध्यापक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये खोज विधि पे जोर दे रहा है और ये जो है थॉर्नडाइक का सिद्धांत लागू करने के लिए ये नहीं करना चाहिए। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर, बी प्रभुतापूर्ण एवं अधीनस्थपूर्ण के आधार पर, सी चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 27, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। ऑप्शन ए है थर्स्टन का सिद्धांत, बी थॉर्नडाइक का सिद्धांत, सी हल का सिद्धांत और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी थॉर्नडाइक का सिद्धांत धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 28, प्रयास एवं त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी लक्ष्य, ऑप्शन सी वातावरण, ऑप्शन डी अभ्यास। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 29, थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत का शैक्षणिक महत्व किसमें है? ऑप्शन ए कला शिक्षण में, बी आदत निर्माण की प्रक्रिया में, सी अभ्यास और पुनरावृत्ति में और डी खेलकूद प्रतियोगिता में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी खेलकूद प्रतियोगिता में। क्वेश्चन नंबर 30, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने को मजबूर नहीं कर सकते हैं। यह कहावत है, एक उदाहरण है। ऑप्शन ए सीखने की बुद्धि का, बी सीखने में रुचि का, सीखने के प्रति सजगता का और डी सीखने के प्रभाव का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सीखने के प्रति सजगता का। क्वेश्चन नंबर 31, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध हो जाता है। उक्त कथन थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? ऑप्शन ए है तत्परता का नियम, बी बहुप्रतिक्रिया का नियम, सी प्रभाव का नियम
और डी अभ्यास का नियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अभ्यास का नियम। क्वेश्चन नंबर 32, एक शिक्षक होने के नाते आप सीखने के किस नियम को नहीं अपनाएंगे? ऑप्शन है ए प्रलोभन का नियम, तत्परता का नियम, सी आंशिक क्रिया का नियम, डी अभ्यास का नियम। इसमें से सही आंसर होगा आपका प्रलोभन का नियम। एक शिक्षक को नहीं अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सा कारक थॉर्नडाइक के अधिगम से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए प्रभाव, बी तत्परता, सी अभ्यास, डी गुणवत्ता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी गुणवत्ता। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य नियम है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया है? ऑप्शन है ए बहु प्रतिक्रिया का नियम, बी साहचर्य परिवर्तन का नियम, सी अभ्यास का नियम और डी आत्मीकरण का नियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अभ्यास का नियम। क्वेश्चन नंबर 35, बालक अभ्यास एवं तत्परता से सीखता है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो, बी थॉर्नडाइक, सी स्किनर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी थॉर्नडाइक ने। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।